हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करेंगे अक्टूबर माह के प्रमुख जो महत्वपूर्ण दिवस है, प्रमुख पुस्तकें हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है, ऐप पोर्टल है अक्टूबर माह के, और साथ ही साथ जो युद्धाभ्यास है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल वीडियो होगा अक्टूबर माह का। इसके पूर्व में हम लोग राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट रिलेटेड जो जितने भी अवार्ड है, अवार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन जितने भी हुए हैं, ठीक है, राज्य आधारित प्रश्न हुए हैं, यूपी स्पेशल, बिहार स्पेशल, सब पे कंप्लीट चर्चा कर चुके हैं। और हमारा ये मिसलेनियस टाइप का आप समझिए या फिर संक्षिप्तियां समझिए, या हमारा फाइनल वीडियो समझिए अक्टूबर माह का। इसी के साथ अक्टूबर माह के जो करंट अफेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे यूट्यूब पे। तो अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस और थीम से हम शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण दिवस है उन पे चर्चा करेंगे, युद्धाभ्यास पे चर्चा करेंगे, ऐप पोर्टल पे चर्चा करेंगे, साथ ही साथ जो डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर है उन पे भी चर्चा करेंगे और बुक्स पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण दिवस और थीम से। पहला दिवस कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024। कब मनाया जाता है? 1 अक्टूबर को वृद्धजन दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस जो है कब मनाया जाता है? सबसे पहले यही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखिए, दिवस में सबसे खास चीज क्या, सबसे खास बात क्या होती है? खास चीज ये होती है कि जो महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, सिर्फ उन्हीं दिवस को यहाँ पे सम्मिलित किया गया। वैसे होता क्या है, ये राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय या राज्य विशेष पर जो 300 दिन किसी ना किसी स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं, कोई ना कोई दिवस डेली बनाया जाता है। लेकिन हमारे एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की डिमांड क्या है, उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 1 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम क्या था? ठीक, थीम था एजिंग विद डिग्निटी। क्या? एजिंग विद डिग्निटी। थीम आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थीम एग्जाम में पूछ लेता है। तो एजिंग विद डिग्निटी जो है वो अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का थीम था। आगे बात करें, अगला दिवस कौन सा है? विश्व शिक्षक दिवस। विश्व शिक्षक दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो विश्व शिक्षक दिवस 2024 में 5 अक्टूबर को मनाया गया। कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम क्या था, विषय क्या था, किस विषय पर इसको आधारित था जो इस बार का विश्व शिक्षक दिवस था? तो वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस। ठीक, वैल्यूइंग टीचर्स वॉइस, इस थीम पर इस बार आयोजित किया गया वर्ल्ड टीचर्स डे। ठीक है, वैसे अगर हम बात करें राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है 5 सितंबर को। आगे बात करें, अगला दिवस कौन सा महत्वपूर्ण है? तो यहां पर दिवस के बजाय एक वीक है। ठीक है, अगर हम बात करें दिवस, अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ठीक, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो मनाया जाता है उस पर एक 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत एक वीडियो मैंने बनाया था। 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। अब यहीं पर हम बात कर ले वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक की बात कर रहे हैं, तो ये कब मनाया गया? जो वर्ल्ड स्पेस वीक था वो 4 से 10 अक्टूबर के मध्य मनाया गया। कब? 4 से 10 अक्टूबर के बीच में वर्ल्ड स्पेस वीक मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम क्या था। तो वर्ल्ड स्पेस वीक का थीम था स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज। कब मनाया गया? तो 4 से 10 अक्टूबर के बीच में मनाया गया था। ठीक, अगला पॉइंट देखें, अगला कौन सा दिवस है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण? विश्व कपास दिवस। विश्व कपास दिवस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। एग्जाम में पूछे विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? वी बीइंग ए बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। वी बीइंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन इस बार के विश्व कपास दिवस का थीम था। आगे देखें, अगला दिवस कौन सा है? अगला दिवस है वायुसेना दिवस के बारे में बात कर रहे हैं। तो वायुसेना का 92वें स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। अगर हम पूछें आपसे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर की स्थापना दिवस समारोह का आयोजन चेन्नई के तंबाराम स्थित वायुसेना स्टेशन पर किया गया था। वायुसेना दिवस का थीम क्या है? तो भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर, ये इसका मुख्य विषय था। क्या? सक्षम, सशक्त, आत्मनिर्भर इस बार का थीम था वायुसेना दिवस का। ठीक है, तो इस बार कौन सा दिवस मनाया गया? तो 57वां स्थापना दिवस मनाया गया था 8 अक्टूबर को। अगर वही हम बात करें तो लास्ट ईयर और जो ये आयोजन हुआ था वायुसेना दिवस का, इसी के अवसर पर चेन्नई में एयर शो का आयोजन किया गया था। ठीक है, लास्ट ईयर देखें तो प्रयागराज में
ठीक, प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया गया था जब 91वां वायुसेना दिवस मनाया गया था। तो 8 अक्टूबर को प्रयागराज में एयर शो का आयोजन किया गया था। आगे बात करें अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के बारे में। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक, तो 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस बार 11 अक्टूबर को 2024 को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। थीम क्या था? थीम था गर्ल्स विजन फॉर फ्यूचर। गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर इसका थीम था। ठीक है, आगे बात करें विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है क्यों महत्वपूर्ण है और इसका थीम क्या था यह जान लेते हैं। कब मनाया जाता है? तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाए। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या था? मेंटल हेल्थ ऑन वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर मतलब कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ठीक, मेंटल हेल्थ ऑन वर्क प्लेस इसका मुख्य विषय था जो वर्ष 2024 में मनाया गया मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ठीक है, आगे बात करें विश्व खाद्य दिवस 2024। इसका थीम क्या था? कब मनाया गया? देखिए, दिवस जो होते हैं उनमें सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। या तो दिवस पूछ लिया कौन सा दिन कब मनाया जाता है, या तो उसका थीम पूछ लेता है। तो इसी वजह से वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसका थीम क्या था? थीम था राइट टू फूड्स फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर। क्या? राइट टू फूड फॉर अ बेटर लाइफ एंड अ बेटर फ्यूचर, ये थीम था विश्व खाद्य दिवस का। ठीक है, विश्व खाद्य दिवस का थीम था। आगे बात करें संयुक्त राष्ट्र दिवस। द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। ठीक, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की जाती है और जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी उसी को सेलिब्रेट करने के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल मनाया जाता है। ठीक है, तो प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2024 में इसका थीम क्या था? इसका थीम था अ सिंबल ऑफ होप फॉर ग्लोबल यूनिटी। अ सिंबल ऑफ होप फॉर अ ग्लोबल यूनिटी संयुक्त राष्ट्र दिवस 2024 का मुख्य विषय था। ठीक है, थीम था, इसी थीम पर आयोजित किया गया था। तो यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करें 9वां आयुर्वेद दिवस। 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया। वर्ष 2024 में कब मनाया गया? 29 अक्टूबर को मनाया गया। इसका थीम क्या था? तो आयुर्वेद इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल हेल्थ। आयुर्वेद इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, आयुर्वेद इनोवेशन फॉर अ ग्लोबल हेल्थ इसका थीम था। वैसे अगर बात करें आयुर्वेद दिवस की तो आयुर्वेद दिवस जो होता है बेसिकली वो धनतेरस के दिन मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी का जो जन्म मतलब भगवान धन्वंतरी जो है वो अमृत कलश लेकर उत्पन्न हुए थे इसी दिन। ठीक है, तो इसी वजह से आयुर्वेद दिवस उन्हीं की याद में मनाया जाता है। धनतेरस के दिन होता है। इस बार धनतेरस कब पड़ा था? तो 29 अक्टूबर को धनतेरस पड़ा था। इसी वजह से इस बार जो आयुर्वेद दिवस था 9वां आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है, आगे बात करें राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस क्यों महत्वपूर्ण है? इसका थीम क्या था? किस थीम पर इसका आयोजन किया गया था? राष्ट्रीय एकता दिवस जो इस बार आयोजित किया गया था किस थीम पर आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रीय एकता दिवस इस बार रायगढ़ दुर्ग के थीम पर आयोजित किया गया था। किसके थीम पर? रायगढ़ दुर्ग के थीम पर वर्ष 2024 का जो राष्ट्रीय एकता दिवस है वो आयोजित किया गया था। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई जाती है और इसी दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अक्टूबर माह के जो महत्वपूर्ण दिवस थे और उनके थीम थे उनको हमने देख लिया, उस पर चर्चा कर ली। आगे हम बात करते हैं अक्टूबर माह में आयोजित प्रमुख युद्ध अभ्यास के बारे में। जो अक्टूबर माह में आयोजित प्रमुख युद्ध अभ्यास है उन युद्ध अभ्यासों के बारे में अपने इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से युद्ध अभ्यास जो है वो अक्टूबर माह में आयोजित हुए, कौन सा संस्करण था और इससे रिलेटेड जो पॉइंट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन्हीं पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करेंगे, इधर उधर की बातों को नहीं देखेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास क्या नाम है? कैजिंड। कैजिंड के बारे में जान लेते हैं। तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक है, भारत और कजाकिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका नाम क्या है? कैजिंड नाम है। कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया गया 2024 में? तो अक्टूबर माह 2024 में 8वां संस्करण कैजिंड का आयोजित किया गया
उत्तराखंड के चमोली स्थित ओली में इसका आयोजन किया गया। कहां पे आयोजन हुआ था, एग्जाम में पूछ ले कि कैजेट 2024 का आयोजन कहां पे किया गया, उत्तराखंड के ओली में इसका आयोजन किया गया था। इस बार 8वां संस्करण आयोजित किया गया था। किस किन देशों के बीच में होता है ये युद्धाभ्यास, तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैजेट 2024। ठीक, आगे बात करें, अगला युद्ध अभ्यास कौन सा है, मालाबार 2024। मालाबार युद्ध अभ्यास के बारे में जान ले। महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है, इसमें 4 देश पार्टिसिपेट करते हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ठीक है, भारत जो क्वाड के जो क्वाड कंट्री हैं, ठीक है, क्वाड कंट्रीज इसमें हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्वाड में कौन कौन से देश हैं, भारत है, अमेरिका है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड के मेंबर है। तो इन्हीं मेंबरों के द्वारा जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, मालाबार एक्सरसाइज, इसका आयोजन किया जाता है। तो भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास इसका आयोजन किया गया। जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, समुद्री सैन्य अभ्यास है, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है आपके लिए। मालाबार युद्ध एक्सरसाइज जो है वो समुद्री सैन्य अभ्यास है। 8 से 18 अक्टूबर 2024 के बीच में कहां पर आयोजित हुआ था, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया था। कहां पे, विशाखापट्टनम में। भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान की नौसेना इसमें सम्मिलित हुई थी। ठीक है, तो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की जो नौसेनाएं हैं वो इसमें पार्टिसिपेट की थी मालाबार 2024 में। आगे बात करें, अगला एक्सरसाइज कौन सा है, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास। ठीक, सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास, इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल ने 16 से 17 अक्टूबर को इस तटीय सुरक्षा अभ्यास को आयोजित किया। किसके द्वारा आयोजित किया गया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। इसे गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव में आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया था, गुजरात में, और जो दमन दीव है वहां पे इसका आयोजन किया गया था, जो सागर कवच तटीय सुरक्षा अभियान है। ठीक है, आगे हम बात करें, अगला अभ्यास कौन सा है, नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास। ठीक, नसीम अल बहर युद्ध अभ्यास, इसके बारे में जान लेते हैं। नसीम अल बहर के बारे में, तो भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के मध्य इसका आयोजन किया गया। किसके किसके, तो भारतीय नौसेना और जो रॉयल ओमान की रॉयल नेवी है। तो सबसे पहले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्या है, किसके किसके बीच में होता है नसीम अल बहर। नसीम अल बहर इंडिया और ओमान के बीच में आयोजित किया जाता है, नौसैनिक अभ्यास है। 13 से 18 अक्टूबर के मध्य कहां पे, गोवा में इसका आयोजन किया गया। एग्जाम में पूछ ले कहां पे इसका आयोजन किया गया, तो गोवा में इसका आयोजन किया गया। इसमें 2 चरण, बंदरगाह और समुद्र आयोजित किया गया। 2 चरणों में इसका आयोजन किया गया। नसीम अल बहर का जो आयोजन किया गया वो एक तो बंदरगाह पर आयोजित किया गया और एक जो समुद्री अभ्यास होता है उसको आयोजित किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS त्रिकंद और ओमान की रॉयल नेवी की नसीम अल बहर जहाज शामिल हुआ। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें भारत की ओर से कौन सम्मिलित हुआ, तो INS त्रिकंद सम्मिलित हुआ। वहीं पर ओमान की रॉयल नेवी की तरफ से कौन सम्मिलित हुआ, तो नसीम अल बहर जहाज जो है वो उनका शामिल हुआ। ये देखिए INS त्रिकंद है ये, और ये नसीम अल बहर जहाज है ओमान का, ये दोनों इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, आगे बात करें सिम्बैक्स के बारे में, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिम्बैक्स 2024। तो सिम्बैक्स किसके बीच में होता है, सबसे पहले तो यही महत्वपूर्ण है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स का आयोजन किया जाता है। किसके किसके, भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बैक्स का आयोजन किया जाता है। इस बार कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, इस बार 31वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा, 31 सेशन इस बार आयोजित किया गया था सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास का। 23 से 29 अक्टूबर 2024 के मध्य विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित हुआ, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, कहां पर, विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया। कब, 23 से 29 अक्टूबर 2024 के बीच में। यह अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया गया। 2 चरण मैंने आपको बताया, एक तो होता है हार्बर और एक होता है मैरीटाइम। ठीक है, तो हार्बर चरण यानी कि बंदरगाह चरण 23 से 25 अक्टूबर के मध्य विशाखापट्टनम में, और समुद्री चरण, ठीक, समुद्री चरण कहां पे आयोजित किया गया, 28 से 29 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। ठीक है, तो जो समुद्री अभ्यास होते हैं बेसिकली वो 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं। एक चरण जो होता है बंदरगाह का चरण होता है, मतलब दोनों देशों की सेनाएं आपस में कोऑर्डिनेट कर कैसे कभी भविष्य में अगर जो कोई युद्धक स्थिति बनती है तो उसमें दोनों सेनाएं आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी, एक समुद्र में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी उसकी भी प्रैक्टिस करते हैं, साथ ही साथ हार्बर पर यानी कि बंदरगाहों पर कैसे कोऑर्डिनेट करेंगी आपस में उसकी भी प्रैक्टिस की जाती है। तो इस वजह से जो समुद्री अभ्यास होते हैं वो 2 चरणों में आयोजित किए जाते हैं, एक बंदरगाह पर और दूसरा मैरीटाइम में यानी कि समुद्र में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिम्बैक्स के बारे में जान लिया। आगे देखते हैं 9वां गरुण शक्ति अभ्यास। गरुण शक्ति
एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है गरुण शक्ति। जैसे ही आ जाए गरुण शक्ति पूछे तो जान लो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास। ठीक है, एग्जाम में पूछे कि गरुण शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित की जाती है। तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य विशेष बलों के मध्य आयोजित होने वाला संयुक्त अभ्यास का 9वां संस्करण जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण है गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच। कौन सा संस्करण इस बार आयोजित किया गया, 9वां संस्करण इस बार आयोजित किया गया। ठीक है, संयुक्त अभ्यास है ये, और कहां पर आयोजित हुआ इस बार, जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। ठीक है, कहां पे इस बार आयोजित हुआ, जकार्ता इंडोनेशिया में इस बार इसका आयोजन किया गया। तो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास महत्वपूर्ण है। आगे देखें वज्र प्रहार। वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है, तो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य युद्ध अभ्यास है। जो वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास है वो भारत और अमेरिका के बीच में युद्ध अभ्यास है। इस बार कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण। संयुक्त राज्य अमेरिका के कार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, आइडाहो में इसका आयोजित किया गया। कहां पे आयोजित किया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका के और कार्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर आइडाहो जो है वहां पे इसका आयोजन किया गया। किसका, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। किसके किसके बीच में होता है, भारत और अमेरिका के बीच में होता है। कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित हुआ, तो 2024 में इसका 15वां संस्करण आयोजित किया गया। ठीक है, आगे बात करें विमबैक्स के बारे में। विमबैक्स के बारे में भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक, भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास, इसके बारे में जान लेते हैं। कहां पे आयोजित किया गया, तो स्थान क्या है, अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, विमबैक्स का आयोजन कहां पे, अंबाला हरियाणा में इसका आयोजन किया गया। कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित हुआ, ठीक, आयोजित होगा, तो 5वां संस्करण आयोजित होगा। कहां पे होगा, 5 नवंबर 2024 से यह प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य है दोनों सेनाओं के बीच आपसी विश्वास बढ़ाना, सर्वोत्तम अभ्यासों को आदान प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास विमबैक्स 2024 कब प्रारंभ हुआ, 5 नवंबर 2024 को प्रारंभ हुआ। इस बार 5वां संस्करण आयोजित किया गया। कहां पे, अंबाला हरियाणा में हुआ था, और इसका जो उद्देश्य था दोनों देशों की सेनाओं के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन को बढ़ावा देना मूल उद्देश्य था। ठीक है, तो यहां पे हमने युद्ध अभ्यास के बारे में चर्चा कर ली। अब हम पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो अक्टूबर माह की चर्चित प्रमुख पुस्तकें हैं उन पुस्तकों पे अपनी एक पैनी नजर डालते हैं। और ये सारे पुस्तकें, ठीक है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि चर्चित पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर बार एक क्वेश्चन चर्चित पुस्तकों से आता ही आता है, और वो भी जो हाल ही के महीनों में चर्चित पुस्तकें रहती है वहां से। तो इस वजह से यह वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। देखते हैं पहली पुस्तक कौन सी है। पुस्तक का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, ये किताब का नाम है। किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा ये किताब लिखी गई है। किसके द्वारा, आर बालासुब्रमण्यम के द्वारा किताब लिखी गई है। किताब का नाम है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। ठीक है, तो ये किताब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, एग्जाम के लिए याद रखना। अगली पुस्तक कौन सी है, अगली पुस्तक है बॉब वुडवर्ड की नई पुस्तक। किस नाम से लिखी है इन्होंने किताब, वॉर के नाम से किताब लिखी है। ठीक है, वॉर के नाम से किताब लिखी है। बॉब वुडवर्ड की ये किताब है। ठीक, बॉब वुडवर्ड की ये बुक है। किस नाम से, वॉर नाम से प्रकाशित हुई है। ठीक, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में बॉब वुडवर्ड के द्वारा कौन सी पुस्तक प्रकाशित की गई है, वॉर। ठीक, सीधे सीधे टिक करके आइएगा, वॉर पुस्तक प्रकाशित की गई। आगे देखें नोबेल विजेता हान कांग की पुस्तकें। ये है नोबेल पुरस्कार 2024 की साहित्य का जो नोबेल प्रदान किया गया, इन्हीं को प्रदान किया गया था। दक्षिण कोरिया की लेखिका है हान कांग, इनको प्रदान किया गया। कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी है, इनकी जो चर्चित पुस्तकें वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ह्यूमन एक्ट्स, कौन सी किताब, ह्यूमन एक्ट्स इनकी पहली किताब है, एक किताब। दूसरी किताब कौन सी है, द वेजिटेरियन। ठीक है, तीसरी है वी डू नॉट पार्ट। ठीक है, और वहीं अगर हम देखें तो इनकी जो पुस्तक है द वेजिटेरियन 2016 में उपन्यास के लिए इनको बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। द वेजिटेरियन उपन्यास के लिए जो हान कांग है इस बार का जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, उनको वर्ष 2016 का बुकर प्राइज प्रदान किया गया था। ठीक है, तो इनकी जो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे देखें माउंटेन मेमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है,
तो माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये किताब आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो एम के रंजीत सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है। एम के रंजीत सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड। ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं अक्टूबर माह के, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगली किताब कौन सी है? अगली किताब है पीएम मोदी के मन की बात पर आधारित पुस्तक जारी की गई है। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के कार्यकारी निदेशक, क्या नाम है? अश्वनी फर्नांडिस। अश्वनी फर्नांडिस के द्वारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जो मन की बात प्रोग्राम आता है, ठीक है, उस पर आधारित एक किताब लॉन्च की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के दूरगामी प्रभाव को दर्शाने के लिए पुस्तक विकसित भारत के लिए वार्तालाप। किताब का नाम क्या है? विकसित भारत के लिए वार्तालाप। किसने लिखी है किताब? इस किताब को लिखा है अश्वनी फर्नांडिस ने। अश्वनी फर्नांडिस कौन है? तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो जारी की जाती है उसके निर्देशक हैं। ठीक, उसके निर्देशक हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कार्यकारी निर्देशक हैं, क्या नाम है उनका? अश्वनी फर्नांडिस। उनके द्वारा किताब लिखी गई है विकसित भारत के लिए वार्तालाप। ये किस पर आधारित है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मन की बात, ठीक, आता है प्रोग्राम, उस पर आधारित है। और जो फर्नांडिस, अश्वनी फर्नांडिस है, इनकी अन्य कृति कौन सी है? तो मोदी लॉग। ठीक है, मोदी लॉग ये किसकी है? अश्वनी फर्नांडिस की किताब एक अन्य कृति है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मोदी लॉग किसकी कृति है? अश्वनी फर्नांडिस की कृति है। तो यहाँ पे अक्टूबर माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बुक्स से रिलेटेड थे उन पे हमने चर्चा कर ली। अब अक्टूबर माह में लॉन्च विभिन्न ऐप, पोर्टल, वेबसाइट और इनिशिएटिव के बारे में हम लोग अपने इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं कि अक्टूबर माह में जो प्रमुख ऐप, पोर्टल लॉन्च किए गए उनके बारे में जान लेते हैं। देखते हैं, भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल, क्या नाम है इसका? भारत जेन लॉन्च किया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने के नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम, ठीक, साइबर फिजिकल सिस्टम यानी कि शॉर्ट में आप इसको NMICPS कहते हैं, IIT बॉम्बे के नेतृत्व में जो भारत जेन है इसका विकास किया है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारत जेन का विकास किया गया है। ये भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ठीक है, एग्जाम में आपसे सीधे सीधे ऐसे ही पूछ ले कि भारत का पहला सरकारी सहायता प्राप्त मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या नाम है? तो इसका नाम है भारत जेन। ठीक, आगे बात करें, अगला पॉइंट है दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। क्या? दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, मैंने आपको बताया अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसी दिन क्या लॉन्च किया? इसी अवसर पर कुटुंब ऐप लॉन्च किया। ठीक है, तो कुटुंब ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो दिल्ली के जो उपराज्यपाल है, क्या नाम है इनका? विनय कुमार सक्सेना, VK सक्सेना, ये है विनय कुमार सक्सेना। इनके द्वारा कुटुंब ऐप लॉन्च किया गया वृद्धजनों के लिए। यह एप्लीकेशन बुजुर्गों के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद देगी ताकि डिजिटल दौर में उनका जीवन ज्यादा सुरक्षित और आसान हो सके। ठीक है, तो याद रखना, जो बुजुर्गों के लिए कुटुंब ऐप किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? दिल्ली राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया? तो जो वहां के लेफ्टिनेंट जनरल है, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा VK सक्सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखें, अन्न दर्पण प्रणाली। अन्न दर्पण प्रणाली महत्वपूर्ण क्या हो जाता है? अन्न दर्पण प्रणाली देखते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए इस डिपो ऑनलाइन सिस्टम के तहत अन्न दर्पण प्रणाली की शुरुआत की है। किसके द्वारा? FCI के द्वारा। अन्न दर्पण, ठीक, प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च की गई है? FCI के द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सुधार के लिए इस डिपो ऑनलाइन सिस्टम के तहत अन्न दर्पण प्रणाली की शुरुआत की है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, ई ग्राम स्वराज पोर्टल की उपलब्धता अब 22 भाषाओं में। जो ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ये अब 22 भाषाओं में, ठीक है, 22 भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो पंचायती राज मंत्रालय ने इस पोर्टल को अब हिंदी और अंग्रेजी सहित कुल 22 स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया है। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल कुल कितनी भाषाओं में संचालित की जा रही है वर्तमान में? तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है टोटल 22 भाषाओं में संचालित की जा रही है।
आगे देखें, ई माइग्रेट V2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, तो जो प्रवासी लोग होते हैं, प्रवासी लोगों के लिए जो हमारे विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके द्वारा ई माइग्रेट V2.0 पोर्टल और साथ ही साथ इसका मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। तो यह हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। विदेश मंत्रालय के द्वारा यह पोर्टल और ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आगे देखें, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन, ई श्रम वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। तो श्रम मंत्री मनसुख मांडवीय इस पोर्टल की शुरुआत करेंगे। किसके द्वारा शुरू किया जाएगा? ई श्रम पोर्टल का। ई श्रम पोर्टल की शुरुआत करेंगे मनसुख मांडवीय। यह असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर हर तरह के समाधान देने की एक पहल है। मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन, किसी भी प्रकार की सुविधाएं आपको एक ही जगह एकीकृत रूप से मिल जाएंगी। ऐसा जो असंगठित क्षेत्र के जो वर्कर हैं उनके लिए लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या है? ई श्रम पोर्टल। ठीक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसका मनसुख मांडवीय, जो श्रम मंत्री हमारे, ठीक, श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडवीय, उनके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अगला देखते हैं, मेरी पंचायत ऐप। मेरी पंचायत ऐप, इसके बारे में जान लेते हैं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से स्थानीय मौसम का हाल जाना जा सकेगा। किसका? जो स्थानीय मौसम है उसका हाल जानने के लिए मेरी पंचायत ऐप लॉन्च की गई है। मंत्रालय और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे 24 अक्टूबर को देश भर में शुरू करने का फैसला लिया गया है। ठीक, पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर स्टार्ट किया गया था मेरी पंचायत ऐप का। उसके बाद जो पंचायती राज मंत्रालय तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग है उसके द्वारा पूरे भारत में इसको संचालित कर दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया मेरा पंचायत ऐप को। ठीक है, अब ये प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। अब अक्टूबर माह के संबंधित प्रमुख डिफेंस करंट अफेयर, जो डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है, उन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब तक हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण दिवस था उस पर चर्चा कर लिया, साथ ही साथ ऐप, पोर्टल, किताबों पे चर्चा कर लिया, विभिन्न एक्सरसाइज पे चर्चा कर लिया, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिफेंस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उन पे, मतलब डिफेंस रिलेटेड करंट अफेयर है उन पे चर्चा करते हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को भी अक्टूबर माह से रिलेटेड वो क्वेश्चन भी आपको बताना है। अग्नियास्त्र के बारे में जान लेते हैं। अग्नियास्त्र, सिक्किम के गंगटोक में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है, आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने एक पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस का लॉन्च किया। ठीक है, पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस है, इसका नाम क्या है? अग्नियास्त्र है। ठीक, एग्जाम में आपसे पूछा जाए हाल ही में चर्चा में रहा अग्नियास्त्र क्या है, तो पोर्टेबल मल्टी टारगेट डिटोनेशन डिवाइस है। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी के द्वारा लॉन्च किया गया। कहां पे लॉन्च किया गया? सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक, वहां पे इसको लॉन्च किया गया था। तो इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में जब कोई भी चीज आप पढ़िए तो उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपके, जब आप ये करना सीख जाएंगे ना, उस दिन समझिए कि आपका करंट अफेयर की तैयारी बहुत बेहतर होने लगी है। कोई भी पॉइंट है जब भी आप पढ़े, जैसे आपने इसको पढ़ा अग्नियास्त्र, सिक्किम के गंगटोक में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी द्वारा पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस लॉन्च किया गया, एक लाइन पढ़ लिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि हाल ही में चर्चा मेरा अग्नियास्त्र क्या है? पोर्टेबल मल्टी टारगेट डेटोनेशन डिवाइस, पहला क्वेश्चन बन गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी द्वारा लॉन्च किया गया। कहां लॉन्च किया गया? गंगटोक में लॉन्च किया। गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। 3-4 क्वेश्चन आपके एक ही पॉइंट से बन गए, एक लाइन 4 क्वेश्चन। आगे देखें, भारत और अमेरिका के मध्य 31 प्रेडिटर ड्रोन खरीदे जाने समझौते संपन्न किया गया। ठीक है, जो 31 प्रेडिटर ड्रोन भारत खरीदेगा अमेरिका से, उसके लिए समझौता संपन्न हो चुका है। तो अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जनरल एटॉमिक से 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जाएंगे। 15 ड्रोन नौसेना के और 8 ड्रोन थल सेना तथा वायुसेना को मिलेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने खरीदे जाएंगे? 31 खरीदे जाएंगे, जिनमें से जो 15 ड्रोन है वो नौसेना के लिए होंगे, ठीक, नेवी के लिए होगा, जबकि 8 ड्रोन थल सेना के लिए तथा 8 ड्रोन जो होगा वायुसेना के लिए होगा। ठीक, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेडेटर ड्रोन भारत किस देश से खरीद रहा है? तो भारत अमेरिका से प्रेडेटर ड्रोन खरीद रहा है। कितने? 31 प्रेडेटर ड्रोन खरीदे जा रहे हैं। आगे देखें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, महारत्न का दर्जा दिया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को। ठीक, आगे बात करें, इससे रिलेटेड कुछ चीजें और जान लेते हैं। यह भारत का 14वीं CPSE है जिसे यह सम्मान मिला है। ठीक, भारत की
14वीं CPSE है जिसे महारत्न का दर्जा दिया गया है। यह HAL की सफलता और वर्षों की प्रगति का प्रतीक है, इसी वजह से महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है HAL को। ठीक है, आगे देखें, INS अभय भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ। कौन सा? INS अभय। अब INS अभय के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। यह एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है, एंटी सबमरीन युद्धपोत है। INS अभय क्या है? एक एंटी सबमरीन युद्धपोत है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, यानी कि शॉर्ट में जिसको आप कहते हैं GRSE, ने इसे तैयार किया। किसके द्वारा तैयार किया गया है INS अभय? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स के द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड नौसेना के लिए ऐसे 8 युद्धपोतों का निर्माण कर रहा है, जिसमें यह उसकी 7वीं कड़ी है। 8 तैयार कर रहा है, जिसमें 7वां कौन सा है? INS अभय है। ठीक है, तो इसको अब नौसेना में सम्मिलित कर लिया गया है। आगे देखें, प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75I बहुत चर्चा में रहा। इसमें पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट 75I महत्वपूर्ण क्यों है? इसके तहत 43,000 करोड़ रुपए की लागत से 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा। जो प्रोजेक्ट 75I है, इसके तहत 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। स्वदेशी पनडुब्बी के लिए भारतीय नौसेना 30 वर्षीय योजना का हिस्सा है। ठीक है, ये स्वदेशी पनडुब्बी बनाने के लिए भारतीय नौसेना का 30 वर्षीय हिस्सा है। जो भी कंपनी इन पनडुब्बियों का निर्माण करेगी उसे यह तकनीक ट्रांसफर के साथ करना होगा। मतलब जो प्रोजेक्ट 75I है उसमें कहा क्या गया है कि कंपनियां जो, मतलब भारत को पनडुब्बी की आवश्यकता है। ठीक, भारत पनडुब्बी चाहता है। अब पनडुब्बी के लिए जो भी देश कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे अपनी तकनीकी भारत के साथ साझा करनी होगी। ठीक है, ऐसा प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, सरकार के द्वारा बताया गया है। आगे देखते हैं, ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 तीव्र गश्ती पोत लॉन्च किए हैं। गश्त लगाने के लिए 2 तीव्र गश्ती पोत किसके द्वारा? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया। कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च इन पोतों का नाम क्या है? एक का नाम है अदम्य, ठीक, और दूसरे का नाम है अक्षर। अदम्य और अक्षर नाम से 2 तीव्र गश्ती पोत हैं, उनको इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पोत का निर्माण गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है? गोवा शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, आगे देखें तो यहाँ पे जितने भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर थे, बुक से रिलेटेड करंट अफेयर थे, तो हमारा अक्टूबर माह का लगभग पूरा करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, जो पॉइंटर फॉर्मेट पे थे, संक्षिप्तियां थी, उन सबको कंप्लीट कर लिया है। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड नहीं है। जो पूर्व में वीडियो अक्टूबर माह से आए हैं वो वीडियो आपने कितने ध्यान से देखा है, उन वीडियो पर आधारित करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुरेंद्र सूरी, सुरेंद्र चौधरी, उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है? किस राज्य सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दिया है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? अहिल्याबाई होलकर, रतन टाटा, संभाजी महाराज, बाला साहब ठाकरे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बंजारा विरासत म्यूजियम की स्थापना की गई है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड या गुजरात। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी कार्यालयों में सोशल मीडिया के यूज पर प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, कौन सा ऐसा राज्य सरकार है जिसने अपने सभी सरकारी कार्यालयों पर जो सोशल मीडिया यूज है उनको प्रतिबंधित कर दिया है? केरल, तमिलनाडु, उत्तराखंड या महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एक देश एक चुनाव के लिए, एक देश एक चुनाव के विरुद्ध कानून पारित करने वाला देश का पहला राज्य, मतलब एक देश एक चुनाव के खिलाफ जो अध्यादेश लाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान या तेलंगाना। लास्ट क्वेश्चन है, 24वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? गोवा, राजस्थान, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसी के साथ अक्टूबर माह का करंट अफेयर जो है वो उसका डे एंड हो जाता है। अक्टूबर माह के जितने भी करंट अफेयर है उसकी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, खेल परिदृश्य, उत्तर प्रदेश परिदृश्य, बिहार परिदृश्य, राज्य आधारित परिदृश्य, साथ ही साथ में पुरस्कार, अवार्ड और
साथ में ये वीडियो आपकी संक्षिप्तियों से रिलेटेड, इसके साथ साथ में सम्मेलन से, रिपोर्ट इंडेक्स से संबंधित जितने वीडियो हैं सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल पर। अक्टूबर माह के करंट अफेयर के छोटे छोटे वीडियो हैं वो, ठीक है, 20 से 25 मिनट के वीडियो हैं। आप जाइए आराम से उन वीडियो को देखिए, और इससे होगा क्या कि दृष्टि मैगजीन आप पढ़ चुके हैं, दृष्टि मैगजीन पढ़ने के बाद उसके वीडियो अपडेट हो चुके थे। अक्टूबर माह की करंट अफेयर, नवंबर माह की करंट अफेयर जो है वो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से वैसे ही इंपॉर्टेंट है। तो इन महीनों के जो करंट अफेयर, 2 महीने का करंट अफेयर है, उसको आप प्लेलिस्ट के माध्यम से फॉलो करिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। बहुत ही डिटेल में करंट अफेयर आपके तैयार हो जाएंगे, सारे करंट अफेयर तैयार हो, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा करिएगा, लाइक करिएगा, अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और हमको आगे क्या क्या नए इनिशिएटिव स्टार्ट करने चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।